नमस्कार। गांव कनेक्शन से मैं नीतू सिंह। गांव कनेक्शन के पॉडकास्ट सेक्शन में आप सुनते हैं सुदूर भारत की वो बहुत सारी कहानियां जो अब तक अनकही थीं, जो अब तक अनसुनी थीं। हम आपको झारखंड की कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाते हैं जो अब सिर्फ माड़ भात नहीं खाती, ये किचन गार्डन में हरी सब्जियां उगा रही हैं जो बहुत कम लागत में देसी तरीके से उगा रही हैं। तो आइए सुनते हैं इन जुझारू महिलाओं की कहानियां। झारखंड की इन जुझारू महिला किसानों ने अपनी सेहत का इंतजाम खोज निकाला है। अब इनकी थाली में सिर्फ माड़ भात नहीं रहता, अब इनकी थाली में कई तरह की हरी साग सब्जियां और दाल भी रहती है। ग्रामीण महिला की थाली में हर रोज 3-4 प्रकार की हरी सब्जियां। जी हाँ, ये असंभव नहीं, इसे हकीकत में बदल दिया है झारखंड की इन महिलाओं ने। अब इनकी थाली में माड़ भात नहीं रहता, ये कई तरह की जैविक तरीके से उगाई गई हरी साग सब्जियों का सेवन करती हैं। अपने पोषण बागान से बीन तोड़ रही भद्रावती मांडी बताती हैं, अब रोज साग सब्जी बनाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। सुबह शाम खेत में ताजी सब्जी तोड़कर ले आते हैं। पहले ये सब्जी खाने भर के लिए उगाई जाती थी, लेकिन अब अच्छी पैदा हो जाती है तो बाजार में भी बेच देते हैं। 150-200 रुपए तो आराम से बच जाते। वो अपनी सब्जियों की तारीफ करते हुए कहती हैं, हमारे घर में साग या सब्जी बनती है तो उसकी खुशबू पड़ोसियों के यहाँ तक जाती है, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं उसे शुद्ध उगाते हैं। भद्रावती की तरह यहाँ की सैकड़ों ग्रामीण महिलाओं के लिए आज से 3-4 साल पहले खरीदकर हरी सब्जियां खाना किसी सपने जैसा था, लेकिन आज यहाँ की महिलाओं ने इसे हकीकत में बदल दिया। ये न केवल रसायन मुक्त सब्जियां खा रही हैं, बल्कि अधिक पैदावार करके उसे बाजार में बेच भी लेती हैं, जिससे इनका रोजाना का खर्चा निकल आता है। बीमारी और कुपोषण से जूझ रही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी इन महिलाओं ने वर्ष 2014-15 में पोषण वाटिका लगाकर अपनी सेहत का खजाना खोज निकाला है। देश भर में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत ये पोषण वाटिका हर महिला अपने खेत में 7.5 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा एक मॉडल बनाती है, जिसमें 8 प्रकार के बेड बनाए जाते हैं। इसी बेड में अलग अलग तरह की साग और सब्जियां उगाई जाती हैं। अगर आपको हर दूसरे तीसरे घर में हरी मौसमी जैविक साग सब्जियों से भरे किचन गार्डन देखने हैं, तो आप झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के 2 ब्लॉक पटमदा और बोड़ाम के इन 80 गाँव में जरूर जाएं, जहां आपको 70% घरों में छोटी छोटी क्यारियों में कई तरह के साग और सब्जियां मिलेंगी, जिसे यहाँ के लोग बोलचाल की भाषा में पुष्टि बागान कहते हैं। एक समय यहाँ की महिलाएं और बच्चे ज्यादातर कमजोर और कुपोषित थे, लेकिन अब इनका खान पान बेहतर होने के साथ ही इनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है। झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी द्वारा महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर पटमदा और बोड़ाम गांव के 80 गांवों में 1400 से ज्यादा पोषण बागान लगे हुए हैं, जिसमें 8 से 10 प्रकार की सब्जियां और साग यहाँ की महिलाएं उगाती हैं। इसमें ये ना तो रासायनिक खाद डालती हैं और ना ही कीटनाशक दवाइयाँ। पटमदा बस्ती की रहने वाली भद्रावती माडी ने अपना पोषण बागान दिखाया। वो पोषण बागान दिखाते हुए बता रही थी, इसमें हम कोई भी बाजार से खरीदी खाद और दवा नहीं डालते, क्योंकि इसमें जो साग और सब्जियां निकलती हैं उसे हम और हमारे बच्चे खाते हैं। अगर दवाइयों वाली सब्जियां खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे, इसलिए जैविक खाते हैं। भद्रावती की तरह यहाँ की सैकड़ों महिला किसानों को जैविक का मतलब भले ही ना पता हो, पर वो इतना जरूर जानती हैं कि वो जो खाएंगी उसमें बाजार की खाद और दवाई नहीं डालेंगी। देश भर में चल रही महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत झारखंड में 3 लाख से ज्यादा महिला किसान कम लागत में खेती का हुनर सीख अच्छा मुनाफा कमा रही हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने झारखंड के कुछ ऐसे जिले चिन्हित किए हैं जहां पर महिलाएं और बच्चे बहुत ज्यादा कुपोषित थे। इन क्षेत्रों में सखी मंडल से जुड़ी ग्रामीण महिलाओं को अपनी कुछ जमीन में जैविक पोषण वाटिका लगाने की सलाह दी गई, जिससे इनको पोषण युक्त भोजन मिल सके और इनका स्वास्थ्य बेहतर रह सके। अब तक राज्य भर में 2000 से ज्यादा पोषण वाटिकाएं लगाई जा चुकी हैं। महिला किसानों के अलावा ये पोषण वाटिका चिन्हित जिलों के हर आंगनवाड़ी सेंटर पर भी होती हैं, जिससे यहाँ आई महिलाएं इस पोषण वाटिका के महत्व को समझ सकें
और ज़्यादा से ज़्यादा इसका उपयोग करें। यहाँ कुपोषित महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में पहले से बेहतर सुधार हुआ है। अब इन्हें हर रोज सब्जी खरीदने के लिए बाजार में पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। पटमदा बस्ती में रहने वाली स्वयं सहायता समूह की सक्रिय सदस्य मोनिका महतो कहती हैं, हम हर बैठक में सभी को हरी सब्जियां, साग और मौसमी फल खाने के फायदे बताते हैं। अब बहुत सारी महिलाएं पपीता, अमरूद, गाजर, खीरा सब लगाती हैं और खुद खाती भी। कई महिलाएं तो अपने बच्चों की फीस भी इसी सब्जी बेचकर भरती हैं। पहले हमारे यहाँ के बच्चे बहुत कमजोर और कुपोषित दिखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये किचन गार्डन कैसा होता है। इस किचन गार्डन को आप अपनी खाली पड़ी किसी भी जमीन पर बना सकते हैं। इसके लिए आपको 7 मीटर चौड़ा और 9 मीटर लंबा एक मॉडल तैयार करना है, जिसमें 8 क्यारी बनाइए और इन सभी क्यारियों में अलग अलग तरह की साग और सब्जियां लगाइए। अगर आपके पास केचुआ खाद है, नाडेप बना हुआ है या फिर अजोला है तो आप इसमें डालिए। छोटी जगह होने के कारण इसमें सिंचाई के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप कुआं और नल से पानी भरकर भी इसकी सिंचाई कर सकते हैं। छोटी जगह में शुरू हुई इस पोषण वाटिका को अब ये महिलाएं बढ़ाने लगी हैं। ये न केवल जैविक सब्जियां खा रही हैं, बल्कि पास में लगने वाली बाजार में इसे बेचती भी हैं। उर्मिला महतो बताती हैं, साग सब्जी ज़्यादा निकल आती है तो इसे बाजार में बेच देते हैं। हफ्ते में 400-500 रुपए की आमदनी आराम से हो जाती है। अब तो हमने और जगह भी बढ़ा ली है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी थाली में रोज 3-4 प्रकार की हरी साग सब्जियां हो और उसके लिए आपको बाजार से महंगी सब्जियां ना खरीदनी पड़े, तो आप भी अपने घर में जहाँ पे खाली जगह पड़ी है या अपनी छत पर छोटी सी एक पोषण वाटिका बना सकते हैं और उसमें सब्जी बोकर इस तरह की सब्जियों का आनंद ले सकते हैं। आशा करते हैं कि झारखंड की इन महिलाओं की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे हम एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।